हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा एक टॉपिक जो आपके सामने प्रस्तुत है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 8 का मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बुक आपके सामने प्रस्तुत है। इसके फ्रंट पेज पर मत जाइएगा, ये चेंज होता रहता है, तो अगर आपके पास दूसरे डिज़ाइन का फ्रंट पेज है तो ज़्यादा माइंड मत करिएगा। तो ये है क्लास 8 का मैथमेटिक्स। अभी तक हमारे चैनल में सिर्फ क्लास 9th और क्लास 10th सीजी बोर्ड के मैथमेटिक्स के कंटेंट जो हैं अवेलेबल थे, और अब क्लास 11th और क्लास 12th के भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के कंटेंट आने शुरू हो गए हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज आती थी हमको, और पर्सनल मैसेज आते थे कि क्लास 8 के लिए भी कोई मैथमेटिक्स का कंटेंट जो है अपने चैनल पर प्रोवाइड कराया जाए, और टाइम के कमी के कारण मैं जो है वो डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास 8 की मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी अपने चैनल पर अवेलेबल कराई जाए या मैं करवा सकूँ। तो उसके लिए अब मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो अभी लगभग हमारे चैनल पर 9th और 10th 11th के बच्चे ही अप्रोच करते हैं। तो आप लोगों का एक छोटा सा सपोर्ट मुझे चाहिए कि आप हमारी इन वीडियोस को, जो क्लास 8 की वीडियोस होंगी, उनको अपने जूनियर तक जो है सजेस्ट करना है, उन वीडियोस को शेयर करना है। या आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना है कि हमारे ये जो छोटा सा चैनल है यूट्यूब पर, जीनियस एकेडमी के नाम से, उस पर क्लास 8 की मैथमेटिक्स की कंटेंट भी आने शुरू हो गए हैं। तो इतना छोटा सा काम आपको करना है। ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे इस कदम के ऊपर, या इस पहल के साथ साथ आपका भी छोटा सा योगदान बहुत मायने रखेगा हमारे लिए। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसके कंटेंट की बात करेंगे कि इस जो बुक है हमारा, ये इसमें क्या क्या कंटेंट अवेलेबल हैं। तो फ्रंट पेज आप देख सकते हैं। मेरे पास जो एडिशन है वो 2019-20 का एडिशन है। हो सकता है आपके पास लेटेस्ट एडिशन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंटेंट में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंटेंट की। मैथमेटिक्स क्लास 8 की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग चैप्टर 1 से लेकर के, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में, चैप्टर 19 तक जो है चैप्टर बांधे गए हैं। लगभग 19 चैप्टर हैं इसमें, और बहुत बड़े बड़े चैप्टर नहीं हैं, कुछ बड़े भी हैं कुछ छोटे भी हैं। बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आसान बना करके मैथमेटिक्स को आपके सामने प्रस्तुत करें। तो इसमें भी हम बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे हमारे 9th और 10th की मैथमेटिक्स की वीडियोस हैं। हालांकि वो बोर्ड की रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। सामने स्क्रीन पर मैं पढ़ाता हूँ, बोर्ड पर, वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पर। और ये जो वीडियोस आएंगी क्लास 8 की, ये पेपर पेन रिकॉर्डिंग की वीडियोस होंगी। उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही फील आएगा, बस आप मेरा फेस नहीं देख पाएंगे, बस उतनी ही इसमें कमी रह जाएगी। बहरकैफ देखेंगे, अगर आगे आपका डिमांड रहेगा तो हम फिर स्क्रीन पर भी आएंगे और ग्रीन बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर इसको रिकॉर्ड करवाएंगे। अभी तो फ़िलहाल आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट और कितना प्यार हमको देते हैं। उसके हिसाब से फिर हम आगे हिम्मत बांधेंगे वीडियोस को कवर करने की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला चैप्टर हमारा है स्क्वायर एंड क्यूब। इसी पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, और इसी को सबसे पहले हमको बनाना है। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसको पढ़ना किस तरह से है, और बाकी के चैप्टर्स जो आएंगे उसको किस तरह से हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपके हर चैप्टर में, चाहे वो चैप्टर 1 से 19 के बीच में कोई सा भी चैप्टर हो, हर चैप्टर में कुछ कुछ आपको मोटे मोटे कॉन्सेप्ट समझने हैं। कॉन्सेप्ट को समझ करके आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती हैं वो समझनी है, वो बनानी है। कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं किताब में, तो उसको हम ऐसे ही बुक में ही मार्क करके बना सकते हैं एक्टिविटीज़ को। उसके बाद कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इसमें कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अलावा एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपको बनाने हैं बहुत अच्छे से, और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाने हैं। चूँकि इसमें क्लास 8 तक की हमारी जो मैथमेटिक्स की किताबें हैं, इसमें क्वेश्चन की गिनती जो है बहुत कम होती है, सीमित होती है। एग्जाम्पल भी बहुत थोड़े से होते हैं, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन बहुत कम होता है। इसीलिए इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए होते हैं और एक्टिविटी के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आपको हर एक चीज़ इसमें सॉल्व करनी है, ताकि आपका मैथमेटिक्स का नॉलेज जो है बहुत अच्छे से इन्हांस हो जाए और आपको मज़ा आने लग जाए, मैथ से प्यार हो जाए। तभी तो फिर आप आगे 9th की मैथमेटिक्स बना पाएंगे और 10th की मैथमेटिक्स बना पाएंगे, और आगे हायर सेकेंडरी 11th 12th की मैथमेटिक्स कवर कर पाएंगे, अगर आप मैथ्स ब्रांच लेके आगे बढ़ते हैं। तो
तो इसी तरह से हर चैप्टर को हमको धीरे धीरे कवर करना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, स्क्वायर एंड क्यूब। ये जो हमारा चैप्टर है स्क्वायर एंड क्यूब, ये बहुत आसान सा चैप्टर है। स्क्वायर और क्यूब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग करके ही हमको इनको पढ़ना है। पहले हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे और फिर स्क्वायर से रिलेटेड परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं उनको हमको सीखना है, और फिर स्क्वायर रूट निकालना हमको सीखना है। उसके बाद फिर हम क्यूब की बात करेंगे, क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, उसके बाद किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो ये दो अलग अलग टॉपिक हो गए, दोनों अलग अलग हमको करके इसमें पढ़ने हैं और इसी के हिसाब से इसमें एक्सरसाइज को बांटा गया है। तो इसमें कुल 1 से लेके 6 तक एक्सरसाइज बनाया गया है, 1.1 से 1.6 तक। तो इसी में ये दोनों चीज़ें 3-3 टॉपिक में बना करके 6 एक्सरसाइज में कवर किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं इसको समझिए। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बुक में समझाऊंगा, जो बुक में समझाने योग्य चीज़ें रहेंगी। क्वेश्चन जो है हम बुक से कवर करेंगे और उनके सॉल्यूशंस यहाँ पर हम वाइट पेपर में आराम से बनाएंगे। तो आपको बुक भी दर्शन होते रहेंगे आपको, और सॉल्यूशन के भी दर्शन आपको यहाँ पर होते रहेंगे। आपको करना ये है कि आपको भी अपने साथ में अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठना है और टेक्स्ट बुक के साथ साथ अपनी एक नोटबुक लेकर के बैठना है। जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको नोट कराता हूँ उनको यथावत एज इट इज़ आपको अपनी नोटबुक में कवर करनी है। और कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद एक बार अपने से कोशिश करना है क्वेश्चंस को बनाने की, और अगर अपने से नहीं बना पाते आप तो फिर वीडियोस की हेल्प लेकर के आप उन्हें बना सकते हैं। धीरे धीरे आपका भी लेवल एपेक्स तक पहुंच जाएगा और सभी क्वेश्चंस आराम से आपसे बनने लगेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं। स्क्वायर तो ये शेप होता है, आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्वायर कॉपी में आ जाते हैं हम लोग। स्क्वायर की बात, ये हम दोनों अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, स्क्वायर और क्यूब। तो सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर, इसको वर्ग बोलते हैं हिंदी में। तो हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्वायर का आप नॉर्मल शेप जानते हैं, इस तरह का होता है ये, यानी इसमें लेंथ और ब्रेथ सब बराबर होते हैं। इसको आप लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं, लेकिन चूंकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर ही होती है, ये भी बराबर ये भी बराबर, चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। ऐसे फिगर को, ऐसे शेप को हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। ये 2D फिगर होती है स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ही फिगर यहाँ पर आपके बोर्ड में बनाया गया है, आपके बुक में बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप। दिस इज ए स्क्वायर शेप फिगर। अब स्क्वायर बोलते किसको हैं? तो स्क्वायर का मतलब होता है दो सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना, एक जैसे नंबर, ठीक है। 2 बार कोई भी नंबर रिपीट हो गया तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर बेसिकली हम पावर के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ आगे किस तरह से है। यहाँ पर सबसे पहले आप ये डॉट के फंडामेंटल्स इसको समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए कितने सारे डॉट हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं इस तरह जाता हूँ तो इसको हम गिनेंगे तो कितने डॉट मिलेंगे? 5। और अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूँ 1 2 3 4 5 तो भी 5 डॉट्स हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे जाता हूँ, ध्यान से देखिएगा ना, अगर मैं इधर ऐसे काउंट करता हूँ, यहाँ से इस तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। और जब आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएंगे ऐसे, ये, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। बुक में आपको लिखना नहीं है, मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, बाद में मैं इन सबको मिटा दूंगा। आपकी किताब बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तो इसके लिए आप कोई पेन यूज़ नहीं करेंगे, पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं, बाद में उसको आप रफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वर्टिकल, ठीक है। ये बिछी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल कहलाती है और खड़ी हुई लाइन वर्टिकल कहलाती है। इसमें जब आप डॉट्स को काउंट करेंगे तो इसमें टोटल डॉट्स कितने हैं इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल इसमें डॉट कितने हैं? 25 डॉट्स हैं, ठीक है। अब ये 25 डॉट्स आपको मैंने गिनने के लिए बोल दिया, ठीक। तो एक तो तरीका है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें टोटल कितने डॉट्स हैं मुझे काउंट करके बताइए, तो अभी जिस तरह से मैं काउंट कर रहा था एक एक हॉरिजॉन्टल ऐसे, या आप चाहें तो ऐसे वर्टिकली एक एक वर्टिकल कॉलम को आप काउंट करके बता सकते हैं। अभी मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली एक एक डॉट को काउंट किया, तो हर हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने डॉट हैं? 5 5 डॉट हैं और 5 इस तरह से रो हैं। तो
इसको हम रो भी बोल सकते हैं। जैसे ये एक रो हो गया, एक रो में 1 2 3 4 5 डॉट्स हैं। ये दूसरी रो हो गई, दूसरी रो में भी 5 डॉट्स हैं, तीसरी रो में 5 डॉट्स, चौथी में भी 5 डॉट और छठवीं में भी 5 डॉट्स हैं। ठीक है, ये रो हैं 1 2 3 4 5, 5 रो हैं, इनको रो बोलते हैं, रोस। और जब आप ऊपर से नीचे गिनते हैं, जैसे ये वर्टिकल, तो ये पहला वर्टिकल कॉलम हो गया, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम, कॉलम MN है ना। तो हम ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, ये पहले कॉलम में 5 डॉट, 1 2 3 4 5, दूसरे कॉलम में 5 डॉट, 1 2 3 4 5, तीसरे कॉलम में 5 डॉट। इस तरह करके हम इनको कॉलम वाइज भी ऐसे काउंट कर सकते हैं। ये तो कुल मिला के अभी मैंने इसमें 25 जो हैं वो डॉट्स काउंट किए। ये टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हैं 25। तो ये तो हमको काउंट करना था, तो इस तरह से हमने इसको काउंट कर लिया टोटल नंबर ऑफ डॉट्स बताने के लिए। इसका सरल तरीका ये हो सकता है कि हमको क्या करना है, एक रो में देखना है कितने डॉट्स हैं और एक कॉलम में देखना है कितने डॉट्स हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों की संख्या बराबर होगी। जैसे देखिए, पहले रो में 1 2 3 4 5, पहले रो में कितने डॉट्स हो गए? 5, और पहला कॉलम 1 2 3 4 5, पहले कॉलम में भी कितने डॉट्स हैं? 5। तो रो में भी 5 डॉट्स और कॉलम में भी 5 डॉट्स, इसलिए टोटल डॉट्स कितने हो गए? रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। उनको क्या करना है, रो के नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, आपको टोटल डॉट्स मिल जाएंगे जो भी हम यहाँ पे काउंट कर रहे थे। तो ये जो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में आया, इन्हीं नंबर को बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन में फिर से समझाता हूँ। किताब को थोड़ा किनारे कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ये देखिए 5 5 तो आप समझ गए, ये 1 2 और ये 3 डॉट हो गए, 1 2 3, 1 2 3, टोटल 3 डॉट हमने बना लिया। ठीक, इस तरह से ये। ठीक है, अब इसमें रो में आप देखिए कितने डॉट्स हैं, 1 2 3, 3 डॉट। इधर कॉलम में कितने डॉट्स हैं? ऊपर से नीचे 1 2 3, 3 डॉट। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया? 3 3 जा 9। तो टोटल इसमें कितने डॉट्स होंगे? 9 डॉट्स। ये संख्या हमको मिली। लेकिन इस टोटल नंबर ऑफ डॉट्स को, जो कि स्क्वायर के शेप में, इसी शेप में देखिए, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स को प्राप्त करने के 2 तरीके हो गए। एक तो या तो आप पूरा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे टोटल डॉट्स बता दो, या एक रो के डॉट्स गिन लो, एक कॉलम के डॉट्स गिन लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, आपको क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डॉट्स। तो ये स्क्वायर मिल जाएगा। यही एक नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस जो है, यही प्रोसेस कहलाता है स्क्वायर करना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्क्वायर करना। अब ये जो स्क्वायर करना है, ये 2 तरह से हम लिख सकते हैं। एक तो यहाँ पे देखिए आप, ये हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, या 3 2 बार है। अब आप इसके बाद वाला चैप्टर जो पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट का चैप्टर एक आने वाला है, यहाँ पर आप कंटेंट में देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट। तो इसमें एक चीज़ आपको ये सिखाई जाएगी। देखिए, जब 2 नंबर सेम होते हैं और सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये इस नंबर को हम बोलेंगे बेस। जब बेस नंबर सेम होते हैं और आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इन नंबर के पावर जो हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। अभी 3 के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसका पावर 1 है। यहाँ भी 3 के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसका पावर 1 है। इसका 1, इसका 1, दोनों 1 ऐड होकर के क्या हो जाएंगे? 3 का पावर 2। पावर 1 लिखा नहीं जाता 1 को, इसलिए 1 मानेंगे यहाँ पर हम। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो स्क्वायर को ऐसे भी लिखते हैं और स्क्वायर को ऐसे भी लिखते हैं, 3 का पावर 2। ये जो पावर आया, इसी पावर को हम स्क्वायर बोलते हैं, और इसी को क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। ये क्लास 10th में ये नाम आएगा, तब वहाँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये किसी भी नंबर का जो पावर 2 होता है, उसी पावर के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज़ करते हैं? स्क्वायर। और इसका मतलब होता है कि उस बेस नंबर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक में, ये छोटी सी एक्सरसाइज हमको दी हुई है, इसको हम यहीं पर ओरली बनाएंगे। यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो एंड कॉलम, अगर हर रो और हर कॉलम में इतने डॉट्स हों, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने बनेंगे? जैसे ये 5 दिया था,
इस रो में 5 डॉट, कॉलम में 5 डॉट, रो और कॉलम दोनों के डॉट्स बराबर होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दीजिए, आपको 25 मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए इन्होंने बोला अगर दो डॉट होते, रो में भी 2 डॉट होते, ऐसे देखिए रो में भी 2 डॉट होते और कॉलम में भी 2 डॉट होते, तो कैसे बनता, 2 इंटू 2, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते, टोटल डॉट्स मिल जाता है। तो 2 इंटू 2 करने से क्या हो जाता, 4, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाते, 4। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ डॉट्स 9 है, तो कौन से 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर 9 दे रहे होंगे, तो आंसर है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो एंड कॉलम, हर रो और हर कॉलम में कितने कितने डॉट होंगे, 3 डॉट होंगे। इसी तरह से जब 4 डॉट होंगे तो 4, इधर भी 4 इधर भी 4, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, तो उस समय टोटल डॉट्स कितने हो जाएंगे, 16 डॉट। अब आगे उन्होंने बोला, आगे एग्जांपल आप लीजिए, 5 तो ये ले चुके हैं, हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं, तो 6 डॉट्स रो में, 6 डॉट्स कॉलम में, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 36। इसी तरह से अगर 7 डॉट हुए तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितने हो जाएंगे, 7 7 जा 49। तो इस तरह से ये टेबल हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक पैटर्न है जो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अच्छा, अब समझने योग्य चीज़ें जो है थोड़ी सी हम पेपर में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आते हैं। हाँ जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा ना, जैसे 1 अगर 1 डॉट हुआ तो 1 डॉट अगर हुआ तो, अब इसमें रो और कॉलम तो है नहीं, तो उसी को रो मान लेंगे, इसी को कॉलम, यही रो है और यही कॉलम, 1 रो और 1 कॉलम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 रो मल्टीप्लाइड बाय 1 कॉलम, और 1 इंटू 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का पावर 2, और इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। फिर अगर 2 रो और 2 कॉलम हो गए, यानी नंबर ऑफ डॉट और नंबर ऑफ डॉट कॉलम में और रो में दोनों में बराबर बराबर हो गए, दो डॉट्स हैं, तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के डॉट्स मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 इंटू 2 है, तो क्या मैं इसको 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है पावर 2, तो ये 2 का पावर 2 हमने लिख दिया, और ये क्या बन गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे, 4। फिर 3 डॉट अगर हुए तो रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, 3 का पावर 2, ये कितना हो गया, 3 3 जा 9। फिर 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको देखते जाइए और उस पैटर्न को समझते जाइए, ठीक है। फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी जिस चीज़ का स्क्वायर करना है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, या उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 2, यानी 5 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा आपस में ही, 5 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, 25। फिर 6 है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी 6 का स्क्वायर कर दिए तो 6 6 जा 36 होता है। 7 का 7 इंटू 7, या 7 का पावर 2, ये कितना हो गया, 7 7 जा 49, ठीक है। थोड़ा इसको 10 तक हम कवर करेंगे पूरा। उसके बाद 8, तो इसको हम लिखेंगे 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर, और 8 इंटू 8 कितना होता है, 64। फिर आया 9, तो इसको लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, यानी 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। और उसके बाद एक और ले लेते हैं 10, और इसको हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 10 10 जा कितना होता है, 100। तो ये पूरे स्क्वायर की कहानी हो गई यहाँ तक, और इतने कम से कम आपको याद भी रखने और आगे भी आपको बना के याद रखने हैं। तो 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर जब हम बोलेंगे, ये तो नंबर हो गया, ध्यान से देखते जाना, इनको क्या बोलेंगे, नंबर। और ये हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो प्रोसेस हैं, ध्यान से समझना, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान से समझते चलिएगा। ये जो प्रोसेस है कि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, अब ये 2 बार हो रहा है तो उसी नंबर का पावर 2 लगा दें, जैसे 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का पावर 2, 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 3 इंटू 3, तो 3 का पावर 2। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर करना, ठीक है। इसको मैं बढ़िया बॉक्स में पैक कर देता हूँ। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्क्वायर करना, स्क्वायर करना, यही प्रोसेस स्क्वायर करना कहलाता है। अब स्क्वायर करने के बाद जो आंसर बन के आता है, ये आंसर आया, ठीक। स्क्वायर करने के बाद जो आंसर बन के आता है, ये वाले जो नंबर होते हैं, ये नंबर कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट
स्क्वायर नंबर्स, इनको समझ लीजिए क्योंकि आगे अब हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक ऐसा नंबर होता है ध्यान से देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो ऑलरेडी किसी नंबर के आपस के मल्टीप्लिकेशन से बना होता है। जैसे मैं 2 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोल सकता, 3 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोल सकता, समझ रहे हैं। 1 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकता हूँ, 4 को बोल सकता हूँ, 9 को बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ इसको समझिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो क्यों है, तो इसका आंसर ये है कि 4 जो है वो 2 के आपस के मल्टीप्लिकेशन से बना है या 2 के स्क्वायर से बना है। ध्यान से समझिएगा, 2 का हमने स्क्वायर किया होगा, 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई किए होंगे ऐसे, तब जा करके ये 4 बना होगा। तो किसी दो सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर बनता है वो नंबर कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। जो किसी दो सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बनता है उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ जितने नंबर आपको दिख रहे हैं ये सब किसी न किसी नंबर के आपस के मल्टीप्लिकेशन से बने हैं। जैसे 81 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये 9 × 9 से बनता है, दो सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। शॉर्टकट में अब से हम लोग इसको PSN लिखा करेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उम्मीद है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखो ये नंबर कंटिन्यूअस नंबर नहीं है, लगातार आने वाले 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है हमारा जो नेचुरल नंबर का सिस्टम है, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर बोलने से घबरा नहीं जाना, ये काउंटिंग नंबर है। कौन से नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, थोड़ा खसका लेते हैं जी ऐसे। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बस 20 तक ही लिखूंगा मैं। अब यहाँ देखो ये जो लगातार नंबर है, अब ये आगे भी जाएगा ना, इन्फिनिट तक जाएगा, 1 से लेके जितना आप गिनते चले जाओ, ये सब नेचुरल नंबर है। हमारे नेचुरल नंबर के सिस्टम में सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो इसमें से 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से 2 बना होगा? वो दोनों नंबर सेम सेम होना चाहिए। ऐसा आप नहीं बोलेंगे कि 2 × 1, ऐसा आप नहीं बोलेंगे कि 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ गया। तो इसमें क्या ये दोनों नंबर सेम है? आंसर है नहीं। तो ये जो 2 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ रहे हो ना। 1 तो है, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 1 होता है। तो 1 जो है देखिए 1 × 1 सेम सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इस तरह से समझो। तो देखो हमारा जो नंबर सिस्टम है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इसमें जितने नंबर आते हैं इसमें से ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, कोई कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे यहाँ आपको कुछ कुछ लिखा है 100 तक, तो इसमें देखिए 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मार्क कर लिए। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि वो 2 × 2 से बनता है। 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि वो 3 × 3 से बनता है, सेम सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से। 10 भी नहीं है, 11 12 13 14 15 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि वो 4 × 4 से बनता है। फिर आगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे, बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो मैं 1 से लेकर 20 तक का सिर्फ नंबर अगर लेता हूं तो उसमें सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4, मात्र 4 ठो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो बाकी के जो नंबर रह गए वो क्या है? तो ऐसे नंबर को बोलते हैं, बाकी के नंबर्स, इनको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो बाकी के जो नंबर हैं 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20, ये सब के सब क्या हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो दो तरह के हमारे जो हैं स्क्वायर नंबर हो गए, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर और दूसरे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, यानी दो सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से वो नहीं बने होते, इस तरह के नंबर होते हैं, अलग अलग नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं। तो ऐसे नंबर कहलाते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर करना क्या होता है,
स्क्वायर करने से जो नंबर बनता है उस नंबर को क्या बोलते हैं, दो सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन को ही स्क्वायर करना बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, दो सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर प्राप्त होता है उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला जाता है। और इन नंबरों के अलावा बाकी के जो नंबर हमारे नंबर सिस्टम में होते हैं उनको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना सीखा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ नंबर जैसे छोटे छोटे हम आपको बता दिए कि जैसे 9 टोटल डॉट्स हैं तो उनको 3 रो और 3 कॉलम आप बना देंगे। 16 डॉट्स अगर टोटल आपको देंगे तो 4-4 डॉट रो और कॉलम में आ जाएंगे, अब जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले देख सकते थे। इसी तरह से 10 डॉट दिए, 11 डॉट दिए, 12 डॉट दिए तो उसको भी आप रो और कॉलम में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है खाली उन्हीं के डॉट्स आप आपस में बराबर कर सकते हैं, रो और कॉलम में नंबर ऑफ डॉट्स बराबर कर सकते हैं। जो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके रो और कॉलम तो बराबर होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो अलग अलग नंबर के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, इसलिए उनको तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम नहीं बोल सकते, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, अगर हम आपको ये जो छोटे छोटे नंबर हम अभी आपको दे रहे थे 2, 4, 3, 6 इस तरह के नंबर, उनके तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल पाना आसान है। लेकिन अगर बड़े नंबर दे दिए, जैसे 109 दे दिए, 784 दे दिए, 1000 में दे दिए, 10,000 में दे दिए, लाख में दे दिए, अब उसके किस तरह से आप रो और कॉलम डिवाइड कर पाएंगे, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे बना पाएंगे, यानी उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए एक मेथड बनाया गया, उस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड का यूज़ करके हम क्या पता लगाते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक नंबर हमको दिया गया है 144 और एक नंबर हमको दिया गया है 252। अब हमको चेक करना है कि ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या नहीं है। तो चलिए किस तरह से चेक करते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो हमारा अब जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, जेड से भी लिखते हैं, एस से भी लिखते हैं, तो स्पेलिंग में माइंड मत करिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड से क्या पता लगाया जाता है, तो हमारा आंसर है टू फाइंड whether given number is perfect square number or not। ठीक है, यानी जो नंबर आपको दिया गया है उसको चेक करना कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो क्या होगा, वो किसी दो सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना होगा, और नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो फिर क्या होगा, दो अलग अलग नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना होगा। अब सबसे पहले एज ए एग्जांपल हम चेक करते हैं 144 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, और हम मेथड यूज़ कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी जो नंबर आपको दिया जाएगा चेक करने के लिए उसका आप फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर क्या होता है, तो आंसर है फैक्टर वो नंबर होता है जो उसके टेबल में आता है। किसी नंबर के टेबल में जितने नंबर आते हैं वो सब उसके फैक्टर कहलाते हैं। समझ रहे हैं, किसी नंबर के टेबल में जितने नंबर आते हैं वो सब उसके फैक्टर कहलाते हैं। और जो नंबर किसी का फैक्टर होता है वो उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड भी कर सकता है क्योंकि वो उसके टेबल में आता है। ठीक है, देखिए कैसे, तो इसका तरीका वही एलसीएम निकालने वाला आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। तो हम क्या करेंगे, 144 का एलसीएम निकालेंगे। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर निकालना। यहाँ जो नंबर आप लिखते हैं ना वही प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। प्राइम मतलब होता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, और 1 से डिवाइड होता है। 1 से तो वैसे सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो वो कहलाता है प्राइम नंबर। और वो फैक्टर इसलिए कहलाएगा क्योंकि उस नंबर के टेबल में 144 आता होगा, तो जिस नंबर के टेबल में 144 आएगा वो नंबर 144 को डिवाइड भी कर देगा, इसलिए वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। सबसे पहले देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यूनिट प्लेस देखिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 डिजिट ले लो, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचा 12 हो गया। फिर 2 6 जा 12,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा इसमें, 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, एक बार और 3 1 जा 3। तो ये जितने फैक्टर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जैसे ये 2 है, ये वाला 2 है, ठीक है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये 3 है, दोनों 3, ये नंबर प्राइम नंबर हैं, क्योंकि ये 2 2 और 3 3 3 किसी से डिवाइड नहीं होते। 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होता है, 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होता है, 1 तो सभी नंबर को डिवाइड कर देता है, समझ रहे हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो 144 है, ध्यान से देखना, 144, इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, तो जितने फैक्टर उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, 2 2 4 बार 2 लिख दिए, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 × 3, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन 144 होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 × 3 या 16 × 3 3 जा 9, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 × 9 करोगे कितना होता है, 144 होता है। तो इन सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन 144 ही है। अब ये 144 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, इसका फैसला कैसे होगा, तभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर की खासियत ये होती है कि वो दो सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना होता है। तो यहाँ देखिए 2 और 2 सेम नंबर हैं, ये इनका जोड़ा बन गया, इनको क्या बोलेंगे, पेयर, पेयर यानी जोड़ा, एक जोड़ा बन गया। फिर 2 और 2 सेम नंबर है, ये भी एक जोड़ा बन गया, पेयर कंप्लीट। 3 और 3 ये भी सेम नंबर है, इनका भी जोड़ा बन गया। तो देखिए दो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की निशानी पूरी हो गई। यहाँ भी दो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की शर्त पूरी हो गई, यहाँ पर भी शर्त पूरी हो गई। इसलिए 144 के जितने फैक्टर्स हैं ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स, और इसी वजह से इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो ये जो प्राइम नंबर आए, प्राइम फैक्टर्स आए हैं, ये सब के सब जोड़े में हैं, पेयर में। 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 3 का पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। तो जिस नंबर के प्राइम फैक्टर का पेयर बन जाए, यानी जितने भी उसमें फैक्टर आ रहे हैं सारे फैक्टर जोड़ी में आए, सेम नंबर मल्टीप्लाई, तो ऐसा नंबर कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आर्गुमेंट क्या देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स आर इन pairs, therefore 144 is a perfect square नंबर। तो ये जो 144 है ये कैसा नंबर होगा, ये होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आ गई बात, शर्त वही लग रही है अभी भी। अब एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेकर के हम लोग समझेंगे, जहाँ पर हम चेक करेंगे 252 को, 252 इसको चेक करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। और बिल्कुल उसी तरह से मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ 252, और बिल्कुल एलसीएम मेथड से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 5 में से 4 गया, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 63 किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा क्या, देखते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 7 जा 21, और ये 7 1 जा 7। तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, देखना 252, इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से बने, तो प्राइम फैक्टर बन गया 2 कितनी बार है, 1 2, तो ठीक है 2 को मैं 2 बार लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में। 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 को भी मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। 7 कितनी बार है, 1 बार। अब यहाँ पर देखिए ये इसका जोड़ा बन गया, ये पेयर में है, इस फैक्टर का, इस प्राइम फैक्टर का, ये भी जोड़े में है, लेकिन ये इसका जोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ। 7 × 7 होता तब हम बोलते इसका जोड़ा कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज़ नॉट इन पेयर, ये जोड़े में नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर की खासियत ये होती है
कि वो किसी दो सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना होता है, यानी जोड़े में होता है मल्टीप्लाई होने वाला नंबर। तो ये जोड़े में, लेकिन ये जोड़े में नहीं है। तो इसमें जितने प्राइम फैक्टर आएंगे इसमें से हर एक प्राइम फैक्टर का जोड़ा पूरा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जोड़ा पूरा नहीं है, इसलिए ये कैसा नंबर होगा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर आर्गूमेंट हम क्या देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 7 इज प्राइम फैक्टर विच इज नॉट इन पेयर। 7 जो प्राइम फैक्टर है वो पेयर में नहीं है, जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए 252 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब मान लो मैं आपसे पूछता, ये क्वेश्चन आपसे पूछता कि 252 को मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, क्योंकि अब ये अगला टॉपिक आने वाला है एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में, कि एक नंबर आपको दिया रहेगा और आपसे बोलेगा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो क्या मल्टीप्लाई या क्या डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो मोटी मोटी बात ये समझिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए शर्त क्या है, जितने प्राइम फैक्टर हैं सब जोड़े में होने चाहिए। तो 7 जोड़े में नहीं है, अगर एक 7 और मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता तो 7 का जोड़ा भी पूरा हो जाता। याद रखना मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस पूरे नंबर को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 जोड़ा पूरा हो जाएगा, तो फिर ये प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इस नंबर को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्योंकि इन सभी का मल्टीप्लिकेशन तो 255 होगा ना, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा, इसी को तो तोड़े हैं। तो अगर हम इसमें ये पूरा जो नंबर 2 × 2 × 3 × 3 × 7 लिखा है, इसका मतलब 252 है। तो अगर मैं ये बोलूँ या ये बोलूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों सेम नंबर है। तो अगर मैं 252 में यानी इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई ना करूँ, डिवाइड कर दूँ 7 से, तो 7 कट जाएगा, 7 ख़त्म, तो खाली ये 2 जोड़े बनेंगे जिनकी पेयरिंग कंप्लीट है, तो भी ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 7 से चाहे मल्टीप्लाई कर दो तो जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, तो भी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 7 से डिवाइड कर दो इस नंबर को, तो ये 7 ख़त्म हो जाएगा, तो खाली ये 2 जोड़े रह जाएंगे, तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो याद रखना, किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का तरीका क्या है, उसको फैक्टराइज करो, देखो कौन सा प्राइम फैक्टर अकेला रह जा रहा है, उसी नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को या डिवाइड कर दो उस नंबर को, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। ये मैं आगे आपको फिर से समझाऊंगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो अभी हमने नंबर को पहचानना सीखा है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। अब इसी को बेस बनाते हुए आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, पहला एक्टिविटी। इस टेबल में हमको कुछ नंबर दिए गए हैं, 16, 32, 36, 48, 40, 49, 56, 64, 16, 32, 36, 48, 40, 49, 56, 64, और इसी की बेसिस पर नीचे भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसको आप करेंगे खुद से, ठीक है। अब हमको इनको बताना है कि भैया इनके प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे। प्राइम फैक्टर आप समझ गए, एलसीएम मेथड से निकल जाएगा। फिर बताना है क्या आर ऑल द प्राइम मल्टीपल फैक्टर्स इन पेयर, क्या सभी जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो जोड़े में हैं, पेयर में हैं तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिख देंगे। और फिर बताना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या नहीं है, तो यस नो में यहाँ भी हम आंसर दे देंगे, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको आप बनाएंगे, इसमें से एक आध मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, कॉपी की सहायता ले करके इसको हम बनाएंगे। तो पहला जो नंबर है यहाँ आप देख सकते हैं 32, पहले इसकी बात कर लेते हैं बुक की, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 16 को देखिए, 16 को फैक्टराइज किए होंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जब 4, 2 8, 2 16, समझ गए कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो इसमें देखिए ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया। तो ये पूछ रहा है कि क्या सभी प्राइम फैक्टर पेयर में हैं, जोड़े में है, आंसर है यस। अगर सभी प्राइम फैक्टर जोड़े में होते हैं तो वो नंबर क्या कहलाता है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यस परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। मैं यस नो में आंसर दूंगा। फिर 32 को भी इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज किए होंगे, तो 2 2 जब 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये हो गया।
क्या सभी प्राइम फैक्टर जोड़े में है? तो इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका नहीं बना, तो यहाँ लिख दिया नो। अब अगर जोड़ा एक भी प्राइम फैक्टर का जोड़ा नहीं बना तो क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? आंसर है नहीं। इसी तरह से 36 को देखिए। अब मैं यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करता हूँ ना, देखते जाइए। 36, ठीक, 2 1 जा 2, 2 1 बचा ना, 16 हो गया, 2 8 जा 16, नहीं, हाँ ठीक, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो कितना आया जी? 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 होता है। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो यहाँ हम इसको भर लेते हैं, मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। क्या लिखूँगा मैं? देखो, 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसका पेयर भी बन गया, इसका पेयर भी बन गया। तो क्या सभी प्राइम फैक्टर पेयर में है? आंसर है यस। तो अगर सभी फैक्टर्स पेयर में होते हैं तो ये नंबर क्या हो जाता है? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर से मैं यहाँ वही लिख देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, PSN शॉर्टकट में, ठीक है। फिर आता है 48, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, देखिए 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, बस ख़त्म। तो देखो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बार 2 आया। हम यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार हो गया। फिर एक बार 3 आया इंटू 3, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। तो क्या सभी पेयर जोड़े में है? आंसर है नो। और अगर जोड़े में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आप समझ गए। इसी तरह से 40, ये जहाँ 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे निकालना है सब कहानी समझ में आ जाएगा। 40 को कैसे करना है? 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। 3 बार 2 आया, एक बार 5 आया, तो इसको लिखूँगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये जोड़ा बन गया, लेकिन इन दोनों का जोड़ा नहीं बना, तो नहीं बना। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 49 को आप पहले कर चुके, 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट जानते हैं, 7 7 जा 49, ये जोड़ा बन गया, यस। तो दिस इज़ व्हाट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 56 को क्या लिखेंगे? यहाँ बना लेते हैं, देखिए 56, 2 2 जा 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। 3 बार 2 आया, एक बार 7 आया, 3 बार 2, एक बार 7। इसका जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना। कोई एक का भी नहीं बनेगा तो नो लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे? नॉट। यानी 56 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 64 क्या होता है? 8 8 जा 64। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो 6 बार जो है 2 आएगा, देखिए 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6। समझ गए ना? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 बार, 2 3 4 5 6। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, सभी पेयर में है प्राइम फैक्टर, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ जो नंबर है उनको आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं एक आध बना करके आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें से मैं ले लेता हूँ 256, इसको चेक कर लेता हूँ, या 164 और 256 दोनों ले लेते हैं। तो 164 ले लेते हैं पहले, 164, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। आप 41 का टेबल एक बार पढ़ोगे तभी 41 आएगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हो ना, 164 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 41, ठीक। इसकी पेयरिंग तो हो गई, लेकिन इसकी पेयरिंग नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ रहे हो? इसी तरह से 256 देख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 16, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब 31 ही आ रहा है ना? चेक कर लो। यहाँ पे थोड़ा सुधार लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
16 हो गया, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक। फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 में 2 कितनी बार आया यहाँ लिख लेते हैं नीचे में, यहाँ पे कवर कर लेते हैं। 256 में 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 2 2 3 4 5 6 7 8, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा, सभी जोड़े कंप्लीट, इसलिए 256 कैसा नंबर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उम्मीद है अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना आपको अच्छे से आ गया है। आप कुछ और चीज़ें परफेक्ट स्क्वायर नंबर से रिलेटेड यहाँ पर समझ लीजिए। सम, ये बाकी चीज़ें आप बना लेंगे अच्छे से, मुझे उम्मीद है बना लेंगे। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। फिर से हम लोग पहले पेज पर आ गए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमने सभी नंबर के स्क्वायर करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाले थे। अब इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में खासियत देखिए, ये तो सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के हमने स्क्वायर करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाले हैं ना, इसके अलावा भी आप बहुत सारे नंबरों के परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल के चेक कर सकते हैं। अब यहाँ जो चीज़ नोटिस करने योग्य है उसको ध्यान से समझिए। नोटिस हमको ये करना है कि देखिए यूनिट प्लेस हमको समझना है। जैसे 2 डिजिट का नंबर हो गया, 3 डिजिट का नंबर हो गया, जैसे 625, तो ये वाला जो प्लेस है ये यूनिट प्लेस कहलाता है। ये टेंस प्लेस का नंबर और ये 100 प्लेस का नंबर, ऐसे ही बढ़ते जाता है। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस, इस तरह इन नंबर की जो प्लेसिंग हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस का नंबर देखिए, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। तो 0 आता है, 1 भी आता है, लेकिन 2 कहीं पर नहीं आता। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्या नहीं आया, 2 नहीं आता यूनिट प्लेस पर। यानी किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 नहीं होता। इसी तरह देखो 1 है, 2 नहीं है, क्या 3 दिख रहा है, 3 भी नहीं है। तो किसी भी स्क्वायर करने के बाद जो नंबर बनेगा यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसके यूनिट प्लेस पर 3 भी नहीं होता। तो 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, ये मैं आपको निशानी बता रहा हूँ। 3 देखो, 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, यस, 5 है, यस, 6 है, यस, 7 है, क्या चेक करो, 7 भी नहीं है। तो यूनिट प्लेस नंबर में 7 भी नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही नंबर होगा जिसके यूनिट प्लेस पे ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा। अगर 2 दिख गया, 3 दिख गया, 7 दिख गया, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, सीधी सी बात। और देखो अभी तो 7 तक पहुँचे, 8 दिख रहा है क्या, यूनिट प्लेस पे देखना खाली, नहीं, टेंस प्लेस पे तो होगा, यूनिट प्लेस पे नहीं दिख रहा, तो 8 भी नहीं होगा। 9 दिख रहा है, यस यस, 10 भी दिख रहा है, 0, यस। तो ये ऐसे नंबर हैं, इनको अब आपको याद कर लेना है। 2 3 7 8 ये ऐसे नंबर हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में नहीं हो सकते, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 3 7 और 8 नहीं आ सकते, ये आप नोट करके रख लीजिए। किसी भी यूनिट प्लेस पर, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 दिख गया, 3 दिख गया, 7 दिख गया या 8 दिख गया, तो वो नंबर आंख मूंद के बोल दीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये तो आप कहेंगे कि सिर्फ 1 से लेकर 10 तक आप लिखे हैं, इसके अलावा भी तो नंबर हो सकते हैं। तो यस, यहाँ देखिए टेबल नंबर 1.3 आपकी टेक्स्ट बुक में बनाया गया है। यहाँ देखिए ये 1 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि 2 इंटू 2 से ये बनता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 दिख रहा है, 7 8 9 और ये 10, यहाँ तक हमने बनाया। 11 का देखो 121, 12 का कितना होता है 144, अगर हम 13 का लिख दिए तो ये होता है 169, 14 का 196 होता है, आई थिंक 14 का चेक कर लेते हैं एक बार, 14 अगर मैं ले लेता तो इसका नंबर होता है 196।
अगर मैं 15 ले लिया तो 15 का 225 होता है आई थिंक 15 जी, इसका कितना होगा 225, 16 अगर ले लिए तो 256। तो आप देखिए कहीं पर भी यूनिट प्लेस देखिए, कहीं पर भी किसी भी नंबर का ऐसे चेक करो 19, ये 5 है, 9 है, 1 है, 1 है, ये 169 है ना, 9 है, 5 है, यहाँ देखिए 4 है, 6 है, 4 है, 0 4 6 6, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे नहीं दिखेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे समझिए। एक चीज़ तो आप समझ गए कि 2 3 7 8 कभी भी यूनिट प्लेस पर नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। इसके अलावा अगली चीज़ देखिए, ये बुक में जो है इवन नंबर और ऑड नंबर में इसको बांट दिया है। इवन नंबर वो होता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, समझ रहे हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते तो 2 के टेबल में भी नहीं आते। 1 3 5 7 9 11, इनको ऑड नंबर बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे? ऑड। और ये सब कैसे नंबर हैं? इवन। अब यहीं से समझिएगा ना, ऑड नंबर का हमने स्क्वायर किया 1 इंटू 1, 1 आया, ये भी कैसा नंबर है? ऑड। 3 ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर किए तो 9 बना, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये 3 इंटू 3 से बनता है, 3 का स्क्वायर करने से। तो ऑड नंबर का स्क्वायर किए, ये नंबर कैसा आया? ऑड, ये भी ऑड है। ऑड नंबर 5 ऑड है, 2 के टेबल में नहीं आता, 2 से डिवाइड नहीं होता तो ऑड है। इसका स्क्वायर करने से परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 बनता है। 25 भी कैसा नंबर है? ऑड। 7 भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर किए, कैसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना? ऑड। तो ऑड नंबर के स्क्वायर से कैसा नंबर बनता है? ऑड। समझ में आया? अब ये इवन नंबर देखो, 2 इवन है, स्क्वायर कीजिए, 2 2 जा 4, ये भी इवन है, दिख रहा है। 4 भी इवन नंबर है, इसका स्क्वायर किए, कैसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना? 16, ये भी क्या है? इवन, 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 6 इवन नंबर है, स्क्वायर करने से 36 इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर की इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर। तो कहानी क्या समझ में आई? किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करने से ऑड नंबर बनता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी इवन नंबर का स्क्वायर करने से जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो भी इवन बनेगा। तो ऑड का स्क्वायर ऑड देगा, इवन का स्क्वायर इवन देगा। बस इतनी सी कहानी है। यहाँ पे लिखा हुआ है द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ ऑड नंबर आर कैसा होता है? ऑड। ऑड नंबर से परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो बनता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनता है? किसी नंबर का स्क्वायर करके, सीधी सी बात। तो ऑड नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो कैसा होगा? वो भी ऑड होगा। ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर से बनने वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसा होगा? ऑड होगा। स्क्वायर करना मतलब। और इसी तरह से इवन नंबर का स्क्वायर करके कैसा नंबर प्राप्त कर सकते हैं? इवन नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। समझ में आया? ऑड से ऑड टाइप का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है, इवन से इवन टाइप का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे एक्सरसाइज में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। और अगली इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए यहाँ पर, ठीक है, बुक में ही समझिए क्योंकि इसके बाद के लेक्चर्स में अब लगभग हमारे जो है 53 मिनट हो चुके हैं, 54 मिनट। तो अब इसके बाद जो है बाकी की चीज़ें, जैसे एक्टिविटी हो गया, एग्जाम्पल और प्रैक्टिस 1, इधर के एग्जाम्पल और इधर प्रैक्टिस 2, और बाद में एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो एग्जाम्पल और प्रैक्टिस एक वीडियो और आएगी, उसके बाद फिर एक वीडियो एक्सरसाइज पर आएगी। तो 3 वीडियो लगभग यहाँ पर बन जाएंगी सिर्फ पहले एक्सरसाइज को अप्रोच करने के लिए। अब उससे पहले 1 2 चीज़ें और समझिए ताकि इस वीडियो को कंक्लूड कर सकें। यहाँ पर देखिए 1 का अगर मुझे स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम एक ऑड नंबर ले लिए, वही उसका आंसर हो गया। अगर मुझे 2 का स्क्वायर करना है, यानी 2 इंटू 2 करना है, 2 सेकंड स्क्वायर है ये, तो 2 लगातार हमने ऑड नंबर लिए 1 और 3, 2 ऑड नंबर, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 2 ऑड नंबर ले लिए लगातार, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोलते हैं। 1 और 3 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 4। और 2 का स्क्वायर भी कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर करना है तो 3 ठो ऑड नंबर लेके जोड़ दीजिए, 1 3 5, 5 और 3 8 और 1 9, ये 9 आ गया। और 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 भी कितना होता है? 9। समझ रहे हैं? 4 का स्क्वायर करना है तो चौथा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करना है तो शुरू के 4 ठो ऑड नंबर जोड़ दीजिए, 1 3 5 7, जोड़ दीजिए, कितना आता है? 16। 5 का स्क्वायर करना है तो शुरू के 5 ठो ऑड नंबर जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 25। 6 का स्क्वायर करना है तो शुरू के 6 ठो क्या करना है? ऑड नंबर जोड़ देना है। 9 के बाद कौन सा आएगा? 11।
ठीक है, 36 आ जाएगा। अगर 7 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, शुरू के 7 ऑड नंबर, समझ रहे हैं, 7 ठो ऑड नंबर, 11 के बाद 13 भी ले लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, इन सब का सम 49। समझ रहे हो। तो और जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो इसको दूसरी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उतने ठो ऑड नंबर शुरू से लेके जोड़ दो, वही उस नंबर का स्क्वायर होता है। और यहाँ उन्होंने बनाया भी है, देखिए कंक्लूजन क्या निकाला है, द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर n यानी कोई भी नंबर मान लो इसको, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, किसी भी नंबर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सम ऑफ द फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, यानी उतने ही ऑड नंबर, उतने ही लगातार आने वाले ऑड नंबर का सम उस नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, शुरू से 5 ठो ऑड नंबर जोड़ दो, तो लगातार आने वाले 5 ऑड नंबर का सम उस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ जाइए। और अगली चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं, अलग से सीक्वेंस है। जैसे देखिए कैसे, अगर किसी 1 1 वाले नंबर का हमको स्क्वायर करना हो, पर ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो अगर 1 1 1 1 1 पैटर्न वाले नंबर आपको दिख रहे हैं तो सिंपल लॉजिक से आप इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121 होता है, आप सब जानते हैं, 11 × 11 121। लेकिन ये लिखा कैसे, ये मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, इसमें एक खास पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है, उस पैटर्न को समझना, देखना कैसे बना है। 1 1 2 1 है ना, तो एक बार ये जो 1 है और ये जो 1 है, ध्यान से समझना, मैं बुक में ही लिख रहा हूँ, या चलिए यहीं लिख देता हूँ, ओके ठीक है। इस शुरू वाले 1 को हमने लिख लिया 1, और इस लास्ट वाले 1 को लिख लिया 1, शुरू और लास्ट का ये 1 1 लिखा गया। अब बीच के नंबर को हम जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं, तो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2, बस ये 121 हो गया। अब आप कहोगे ये कैसे आया 3 ठो 1, तो 3 ठो 1 में क्या करते हैं, देखो ये 1 शुरू का और ये लास्ट वाला 1, ये लास्ट वाला 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों 1 को जोड़ेंगे, ये 1 इसमें जुड़ेगा पहले वाले नंबर में, 1 + 1 2, ठीक है। फिर ये तीनों जुड़ेंगे, 1 + 1 + 1 3, फिर अब शुरू का एक नंबर छोड़ देंगे, लास्ट के 2 नंबर जुड़ेंगे, 1 + 1 2, और उसके बाद ये लास्ट का 1। इस तरह से इसको लिखना है। मैं और आपको इजी करके कॉपी में समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही है, एक ही नंबर है 1, ठीक है। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे पहला वाला नंबर 1, उसके बाद ये दोनों डिजिट आपस में जोड़ देंगे, 1 + 1 2, 2 नंबर जुड़ गए, अब ये लास्ट वाला नंबर लिख देंगे 1। फिर अगर 3 1 का स्क्वायर करना है, यानी 111 × 111, समझ रहे हो, 111 × 111, तो इसको कैसे लिखेंगे, 111 × 111, देखो लिखने का तरीका, पहले ये फर्स्ट वाला 1, उसके बाद फर्स्ट वाला सेकंड वाले 1 से जुड़ के कितना हो जाएगा, 1 1 2, तो ये पहला अभी सिर्फ पहले के साथ जुड़ा है, फिर ये पहला जो है इन दोनों के साथ जुड़ेगा, अगले दोनों के साथ, यानी तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, 1 1 1 कितना हो गया 3। अब ये पहले वाले को छोड़ दीजिए, ठीक, कितने बचे लास्ट में 2, तो ये हो गया 2, समझ रहे हो। उसके बाद ये लास्ट वाला सिर्फ 1, ये इसको ऐसे समझो 1 2 3 2 1। और पैटर्न देखो ना, 4 बार 1, 1 2 3 4, इसका स्क्वायर करना है, तो कैसे करोगे, शुरू में हम लिखेंगे 1, ठीक है, फिर उसके बाद ये 1 इससे जुड़ेगा, या ऐसे समझो इसमें 3, इसमें 2 था तो 1 के बाद 2 तक गया, ये इसमें 3 ठो 1 थे तो 1 के बाद 3 तक गया, इसमें 4 ठो 1 है तो कैसे चलेगा, 1 2 3 कहाँ तक जाएगा 4, और जब ये 2 तक गया था फिर उतर गया ऊपर चढ़ के नीचे, ये 3 तक गया था तो फिर 3 से नीचे उतरा 2 1, ये 4 तक गया तो फिर नीचे उतरेगा, तो क्या आएगा 3 2 1। इसी तरह से अगर 5 ठो 1 हो, इसका स्क्वायर करना हो, ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय यही नंबर, तो क्या करोगे, 5 है तो 1 2 3 4 5 तक जाएगा, फिर नीचे उतरेगा 4 3 2 1, समझ में आई बात। और अगर 6 हो तो 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर करना हो तो कैसे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, फिर कहाँ उतरेगा 5 4 3 2 1। इस तरह इसके नंबर जो हैं बनते हैं। तो अगर 1 1 1 वाले पैटर्न है तो आप आसानी से इनको बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई, 1 घंटा लगभग हो ही गया।
अब इसके बाद अगली वीडियो में ये जो सेकंड एक्टिविटी है इसको पकड़ के हम लोग प्रैक्टिस नंबर 1 और कुछ इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल 1 2 3 4 जो भी हैं इनको बनाएंगे और प्रैक्टिस नंबर 2 बनाएंगे ये वाला। फिर उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाएंगे अगली वीडियोस में। तो वीडियोस को शेयर करना नहीं भूलना। अगर आप लोग अच्छे से जो है रिस्पांस देंगे तो मैं वीडियोस को ज़रूर कंटिन्यू रखूँगा और पूरी क्लास 8 की मैथमेटिक्स लेकर के आऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मज़ेदार चीज़ें मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।